नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के हैं, तो वो सभी लोग दोस्तों इस पेपर को ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों ये जो ऑफिशियल पेपर है 5 अगस्त 2025 को जो ऑफिशियल पेपर हुआ था उसी का ये पीडीएफ है। और अगर आप लोग 2026 का पेपर देने जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें से बहुत सारा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न क्या कहा गया है। कहा गया है कि एक इलेक्ट्रोडायनामो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है। तो देखिए, इलेक्ट्रोडायनामो प्रकार के उपकरण के द्वारा जो हम लोग मापते हैं दोस्तों, वो हम लोग पावर यानी कि शक्ति मापते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट से दोस्तों हम लोग यहाँ पर पावर यानी कि शक्ति को मापते हैं। इसके बाद देखिए, दूसरा प्रश्न यहाँ पर कहा गया है, उपभोक्ता द्वारा मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है। तो उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति जो जुड़ता है वह एनर्जी मीटर में आपका जुड़ता है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर कहा गया है, दिखाया गया हैमर का नाम बताना है। तो ये जो आपको हैमर दिखाया गया है ये आपका जम्बूर हैमर या इसी को हम लोग कला हैमर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर कला हैमर आपका आंसर सी आंसर हो जाएगा। ये आपका कील निकालने के लिए किया जाता है। कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। तो देखिए, जौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में किया जाता है वह आपका राउंड नोच प्लायर आपका होता है। ठीक है, पांचवा प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहा गया है कि ब्रिटानिया टी जॉइंट का उपयोग क्या है। तो देखिए, ब्रिटानिया टी जॉइंट का जो उपयोग है वो है आपका ओवरहेड लाइनों से सर्विस कनेक्शन को टैप करना। ठीक है, यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि ओवरहेड लाइनों से सर्विस कनेक्शन को टैप करना। छठा प्रश्न यहाँ पर कहा गया, इलेक्ट्रिक बिल्स पर कौन सा विद्युत प्रभाव कार्य करता है। यानी कि इलेक्ट्रिकल जो बिल्स होता है, घंटियाँ होती हैं, वह विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। सातवां चित्र में दर्शाए गए सर्किट का नाम आपको बताना है। तो ये जो आपको दोस्तों सर्किट दिखाया गया है, यह सर्किट आपको दोस्तों गो डाउन लाइटनिंग वायरिंग का दिखाता है। तो गो डाउन लाइटनिंग वायरिंग का यहाँ पर आपका फिगर ये आपका दिया गया है। ठीक है, आठवां प्रश्न है यहाँ पर कि सिल्वर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना होता है। तो सिल्वर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक 1.1182 मिलीग्राम पर कूलाम होता है। नवा है कि मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में अवमंदन यानी कि डंपिंग बल की आवश्यकता क्या होती है। देखिए, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में अवमंदक अर्थात डैम्पिंग बल की आवश्यकता होती है, क्योंकि सुई को अंतिम मान पर स्थिर रखने के लिए। 10 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि ट्रांसफार्मर में बुखोल्ज रिले के टॉप फ्लोट स्विच का क्या कार्य है। देखिए, ट्रांसफार्मर के बुखोल्ज रिले के टॉप फ्लोट स्विच का जो मेन काम होता है वह रहता है कि अतिभार की स्थिति में सक्रिय करना। 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है, केबल के इंसुलेशन की मोटाई कौन सा कारक तय करता है। देखिए, केबल के इंसुलेशन की जो मोटाई तय करता है वह आपका वोल्टेज होता है। ठीक है, 12 नंबर का प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर टैंक का क्या कार्य होता है। तो ट्रांसफार्मर में जो कंजर्वेटर टैंक होता है यह लोड विभिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है। 13 नंबर का प्रश्न है, चित्र में दर्शाए गए प्रकाश का नाम क्या है। तो ये जो आपको दोस्तों प्रकाश दिखाया गया है यह आपका स्पॉट लाइट का फिगर दिया गया है। ठीक है, 14 नंबर के यहाँ पर प्रश्न है कि वायरिंग में पाइप जंपर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए, वायरिंग में पाइप जंपर का उपयोग दीवार पर होल बनाने के लिए किया जाता है। 15 नंबर का प्रश्न है कि सोलर सेल की टॉप लेयर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, सौर सेल के टॉप लेयर के रूप में जो यूज किया जाता है वह आपका सिलिकॉन होता है। 16 नंबर का प्रश्न है कि नए घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन के इंस्टॉलेशन का टेस्ट करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो नए घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन के इंसुलेशन का टेस्ट करने के लिए हम लोग मेगर का उपयोग करते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है कि फूड मिक्सर में किस प्रकार की एसी सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। तो फूड मिक्सर में हम लोग जो सिंगल एसी फेज मोटर यूज करते हैं हमारे यूनिवर्सल मोटर रहता है। 18 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहा गया है कि चित्र में दिखाए अनुसार आरसी समानांतर परिपथ की जो लाइन करंट है इसकी गणना करने का सूत्र क्या है। चित्र में 11 IL में बदलें। ठीक है,
तो यहाँ पर ये देखिए आपको फिगर दिया गया है। इसका जो फार्मूला आता है वो बनता है आपका आई एल इक्वल टू अंडर रूट आई आर स्क्वायर प्लस आई सी स्क्वायर। उन्नीस नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो जो लकड़ी होता है दोस्तों, हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। 20 नंबर का प्रश्न है कि संतुलित और असंतुलित दोनों भारों के लिए कौन सी पामर मान विधि का उपयोग किया जाता है। तो संतुलित और असंतुलित दोनों भारों के लिए जो पामर मान विधि का उपयोग किया जाता है वह आपका 2 वाट मीटर मेथड होता है। 21 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि 3 फेज शक्ति मापन में 2 वाट मीटर की रीडिंग क्या होती है। ये पावर फैक्टर 0 है। तो यहाँ पर देखिए W1 और W2 के बराबर होता है लेकिन विपरीत चिन्हों के साथ होता है। ठीक है। 22 नंबर का प्रश्न है कि मापन उपकरणों में कंट्रोल स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो मापन उपकरणों में कंट्रोल स्प्रिंग बनाने के लिए जो सामग्री यूज किया जाता है वह हमारा फास्फर ब्रॉन्ज होता है। 23 नंबर का प्रश्न है कि विद्युत ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का उद्देश्य क्या है। तो विद्युत ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का उद्देश्य द्वितीयक वोल्टेज स्थिर को बनाए रखना। 24 नंबर का प्रश्न है व्यावसायिक उद्देश्य के लिए अस्थायी चुंबक बनाने के लिए चुंबकीयकरण की किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो व्यावसायिक उद्देश्य के लिए अस्थायी चुंबक बनाने के लिए चुंबकीयकरण की जिस विधि का उपयोग किया जाता है वह इंडक्शन मेथड आपका होता है। 25 नंबर का प्रश्न है कि ल्यूमिनस तीव्रता की इकाई क्या होती है एसआई में। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी या ल्यूमिनस तीव्रता का इकाई होता है कैंडला या ज्योति तीव्रता, इसी को हम लोग बोलते हैं। यदि एक स्ट्रैंडेड कंडक्टर को 7/1.4 के रूप में नामित किया गया है तो संख्या 1.4 क्या दर्शाता है। तो यहाँ पर जो संख्या 1.4 रहता है यह प्रत्येक कंडक्टर के व्यास को दर्शाता है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। 27 नंबर का कह रहा है एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या है। तो देखिए एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर का जो सूत्र होता है वो रहता है आपका PR इक्वल टू VI sin थीटा। 28 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं DC सीरीज MCB का अनुप्रयोग कौन सा है। तो देखिए DC सीरीज MCB का जो अनुप्रयोग है वो आपका है लोकोमोटिव। 29 नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में अनुमत लीकेज करंट क्या है। तो देखिए घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में अनुमत लीकेज जो करंट होता है 1/5000 गुणे फुल लोड करंट आपका होता है। 30 नंबर का प्रश्न कह रहे हैं किस प्रकार की लाइटिंग फिटिंग में ग्लेयर इफेक्ट होता है। ये रहता है आपका डायरेक्ट लाइटनिंग टाइप में। 31 नंबर क्वेश्चन है कि अंडरग्राउंड केबल में धात्विक आवरण के ऊपर कौन सी परत प्रदान की जाती है। तो अंडरग्राउंड केबल में धात्विक आवरण के ऊपर जो परत प्रदान की जाती है वह आपका बेडिंग होता है। 32 नंबर का प्रश्न कह रहे हैं अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर का कार्य सिद्धांत क्या है। तो अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर जो होता है आपका विभवपात विधि पर काम करता है। रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आपका ग्रीन है, रेड है और यहाँ पर ड्रेंज है, गोल्ड है। ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों जो मान आता है आपका आता है 25 × 10⁻³ ±5% आपका आता है। 34 नंबर का यहाँ पर प्रश्न कहा गया कि BIS के अनुसार नम्य काट के लिए पावर कंडक्टर का न्यूनतम क्रॉस सेक्शन क्षेत्र क्या है। तो BIS के अनुसार नम्य काट के लिए पावर कंडक्टर का जो न्यूनतम क्रॉस सेक्शन क्षेत्र होता है 0.5 mm² आपका होता है। इंसुलेशन प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। तो इंसुलेशन प्रतिरोध की इकाई मेगा ओम होता है। चित्र में दर्शाया गया रिले का नाम बताना है। तो ये जो आपको रिले दर्शाया गया है दोस्तों ये आपका ड्राई रीड रिले कहलाता है। 37 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप मंद चमकने और मोटर धीमी गति से चलने का क्या कारण है। तो घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप मंद चमकने और मोटर धीमी गति से चलने का जो कारण होता रहता है आपको लो वोल्टेज फॉल्ट। 38 नंबर का प्रश्न है कि AC सर्किट में फॉर्म फैक्टर की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो AC सर्किट में फॉर्म फैक्टर की गणना करने के लिए जो सूत्र होता है दोस्तों वो रहता है आपका KF इक्वल टू रहता है इफेक्टिव वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू। अब देखिए दूसरा प्रश्न आ चुका है यहाँ पर टॉपिक का
वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के यहाँ पर 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न कहा गया 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग 100 का गुणा करेंगे तो ये आपका 45.6% आ जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो ये होता है आपका साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण या अपोजिट साइड बटे हाइपोटेनस होता है। इकाइयों की दो प्रणाली कौन से हैं? तो एक होता है आपका मौलिक, दूसरा होता है आपका व्युत्पन्न। ठीक है। चौथा प्रश्न है वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं। पांचवा प्रश्न है इनमें से मूलभूत इकाइयां कौन सी हैं? तो देखिए इनमें से जो मूलभूत इकाइयां हैं वो है आपका लेंथ, मास एंड टाइम। छठा प्रश्न है तृतीय आर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है? तो फोर्सेप्स जो होता है दोस्तों आपका तृतीय आर्डर लीवर होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग के यहाँ पर 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सा शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है? तो एक मानक अभ्यास के रूप में जो शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है वो है आपका दोस्तों कि जो आप लोगों का ड्राइंग बोर्ड होता है इस तरीके से उसके राइट साइड में नीचे की तरफ हम लोग टाइटल ब्लॉक को लगाते हैं। ये आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपकरण का नाम बताना है तो ये जो उपकरण है दोस्तों आपको प्रोटेक्टर यानी कि चांदा कहलाता है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरा A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या है? तो A4 शीट का ट्रिम किया हुआ जो आकार होता है दोस्तों 210/297 आपका होता है। चौथा प्रश्न है त्रिभुज का नाम आपको बताना है। तो ये जो त्रिभुज आपको दिखाया गया है ये त्रिभुज आपका राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। पांचवा यहाँ पर प्रिज्म का नाम बताना है। तो ये जो प्रिज्म आपको दोस्तों दिखाया गया है ये आपका हेक्सागोनल प्रिज्म आपका कहलाता है। ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। छठा है कि मानक के अनुसार सर्किल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है? तो मानक के अनुसार सर्किल में जो आयाम सही ढंग से चिन्हित है वो है आपको दोस्तों यहाँ पर बी वाला। ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये इस तरीके से दर्शाते हैं एक्सटेंशन करके। ठीक है। अब देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का प्रश्न आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर कौन से एक सही चैनल है जिसके माध्यम से बाजार ग्राहकों तक पहुँच सकता है? तो रहता है आपका मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और कस्टमर। कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? तो वह है आपका CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मस्तिष्क है। कुछ ना कुछ भिन्न प्रकार की इकाइयों से बनता है तो वो कहलाता है आपका डाइवर्सिटी। यहाँ पर दोस्तों 25 प्रश्न देखने को मिलने वाला है। ठीक है। चौथा प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है कह रहा है कच्चे माल की खरीदारी, मजदूरी और वेतन, किराए, बिजली आदि के भुगतान में निवेश किया गया पैसा किसके अंतर्गत आता है? तो आपका वर्किंग पूंजी या कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आता है। पब्लिक स्पीकिंग में 3P का तत्व नहीं है तो वो है आपका पासेज। छठा नंबर का क्वेश्चन है कि ग्राहक शिकायतों से निपटने के लिए सीखने की तकनीक है। तो देखिए ग्राहक शिकायतों से निपटने के लिए सीखने की जो तकनीक है वो आपको लिसन, एम्पैथीज, अपोलॉजी, रिएक्ट और नाउ होता है। सातवां प्रश्न है यहाँ पर कि दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए। हाउ हैव यू बीन? यहाँ पर देखिए आपका होगा यहाँ पर वेरी वेल एंड यू, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे? कॉपी कमांड के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाए? Ctrl+C से दोस्तों यहाँ पर कट होता है, Ctrl+C से आपका कॉपी होता है, Ctrl+C ऑल सेलेक्ट, Ctrl+V से आपका पेस्ट होता है। कॉपी की बात करेंगे Ctrl+C आपका हो जाएगा। ठीक है। नवा है एक वायरलेस तकनीक जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं वाईफाई। दोस्तों अगर आप सभी को यह PDF चाहिए या निम्मी का ऑफिशियल मार्क टेस्ट चाहिए तो आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर से जैसे ही ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और 5 स्टार रेटिंग दे दीजिएगा। ठीक है। और आप लोग देखिए जैसे इसमें रजिस्टर करके लॉगिन हो जाते हैं एप्लीकेशन में, इसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा ITI CBT पेपर। तो यहाँ पर दोस्तों आप अपना ये जो PDF है ठीक है फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर का प्रत्येक ट्रेड का यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है। सिर्फ पढ़ सकते हैं आप, इसका प्रिंट आउट नहीं ले पाएंगे। ठीक है। याद रखिएगा जिनको निम्मी का ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक चाहिए वो यहाँ पर स्टडी नोट्स वाले सेक्शन में प्राप्त कर सकते हैं। जिनको निम्मी का ऑफिशियल मॉक टेस्ट चाहिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में आएंगे। इसके बाद NCL यहाँ पर निम्मी टेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, कोपा, हर एक ट्रेड का यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ से जा करके आप टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है।
मात्र 30-35 रुपये में ये टेस्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ से जा करके अपना टेस्ट ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है MS एक्सेल में सेल में एक फार्मूला इंसर्ट सम्मिलित करने के लिए हमें एंट्री को एक ऑपरेटर के साथ शुरू करना चाहिए, वो रहता है आपका इक्वल। AI से कैशियर की जगह कहाँ ले ली है, तो AI ने कैशियर की जगह आपका अमेजन गो पर ले ली है। जिस तरह से पैसा बचाया जाता है, खर्च किया जाता है और निवेश किया जाता है, वह आपका फाइनेंशियल लिटरेसी वित्तीय साक्षरता है। 13 नंबर का प्रश्न है, दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही विराम चिन्ह चुने। रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। यहाँ पर हो जाएगा आपका कि देखिए दो नामों के बीच में यहाँ पर हमेशा एंड लगाते हैं। जब 3 नाम हो तो यहाँ पर जो 2 नाम होते हैं पास पास, तो वहाँ पर कामा लगाते हैं, और लास्ट वाले में 2 नामों के बीच में हम लोग एंड लगाते हैं। 14 नंबर का प्रश्न कहा गया है, एंट्री लेवल जॉब का क्या मतलब है, तो एंट्री लेवल जॉब का मतलब ये एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी है। नाखून काटने वाला हाव भाव क्या दर्शाता है, तो नाखून काटने वाला हाव भाव दोस्तों इनसिक्योरिटी को दर्शाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा कैसा तैयार रहता है, तो एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा ग्रो, चेंज और लर्न करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। 17 नंबर का प्रश्न यहाँ पर अनुचित पद को पहचानिए। यहाँ पर है आपका देखिए जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण होता है, जबकि हरण प्रदूषण या हरित प्रदूषण किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं है। 18 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सार्वजनिक परिवहन की यात्रा करते समय अच्छे शिष्टाचार नहीं है, तो ये आपका पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति से जांच किए बिना हमारी सीट को पीछे ढकेलें। ठीक है, ये अच्छा शिष्टाचार नहीं है। 19 नंबर का प्रश्न है, क्रिया के सही फ्यूचर टेंस के साथ रिक्त स्थान भरें। यहाँ पर हो जाएगा वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, यानी कि यहाँ पर टी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है, वो है आपका twitter.com। 21 नंबर क्वेश्चन, GDP का फुल फॉर्म पूछा गया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। स्मार्ट लक्ष्य में M का मतलब क्या होता है, तो ये आपका M मतलब होता है आपका मेजरेबल होता है। ग्राहकों के सुझाव समस्याओं को जानने के बाद पहला कार्रवाई क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए कि आस्क, कैटेगराइज, एक्ट और फॉलो अप, पूछे, वर्गीकृत करें, अधिनियमित करें और अनुवर्ती कार्रवाई करें। 24 नंबर क्वेश्चन है कि मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होता है, तो ये रहता है आपका इंडस्ट्री रिवोल्यूशन, उद्योग क्रांति। 25 नंबर का प्रश्न है कि यहाँ पर VAN का विस्तार है, तो VAN का विस्तार है वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जिनको PDF लेना, आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए, आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।